हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम अरब स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बात करेंगे। जो भी अरब के रिगार्डिंग स्कॉलर्स आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो वीडियोस में आपके ग्रीक स्कूल और रोमन स्कूल के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, तो उन वीडियोस के जो लिंक है वो आपको आई बटन में शो हो जाएंगे, तो उन वीडियोज़ को भी आप जरूर देखें। राइट, तो इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का सिंबल बना है वो भी आप प्रेस कर लें, ताकि जब मैं वीडियो आपके साथ अपडेट करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। उसके साथ साथ इस प्लेलिस्ट में आपकी बहुत सी कंटेंट डिलीवर कर रखा है, तो वो वीडियोस भी आप जरूर देखें। उसके साथ साथ आपको पीडीएफ भी इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये आपके जो लिंक है इस टेलीग्राम चैनल का यूनिक आईडी है, इसको आप ज्वाइन करके वो पीडीएफ्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। तो सबसे पहले तो जो आपका इससे पहले जो पीरियड आता है वो आपका आता है गोल्डन एज। तो गोल्डन पीरियड इससे पहले था, लेकिन अभी जो आपका डार्क एज या अंधकार युग यहाँ माना जाता है, क्योंकि इस टाइम आपके कोई भी आपकी एज सच आपके रिसर्च नहीं हुई है, आपके स्कॉलर्स ऐसे नहीं आए, कोई भी पर्सन है वो आपके फिलोसफर इतने डेवलप नहीं हुए। लेकिन वो आपका एक तरीके से, क्योंकि आज के दिन जो आपका अलेक्जेंड्रिया या आपका जेरूसलम है, जेरूसलम के आसपास सारा जो फोकस एरिया था वो माना जाता था। तो इस तरीके से जो ये आपका वर्क हुआ, ये वर्क आपका कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। अरब स्कूल्स का जो वर्क था वो कहीं भी आपका दिखाया नहीं गया। ये मान सकते हैं कि कहीं भी दिखाया नहीं गया, उसको एक तरीके से आपका दूर रखा गया। तो ये चीज़ें आपकी अगर लोगों के पास नहीं पहुंची तो ये समझा जाता है कि डार्क एज ये माना जाता है। तो जेरूसलम पे आपका फोकस मिलता था, और इस टाइम आपके जो भी पोप हैं इस टाइम के, वो पोप्स के अंडर ही सभी चीज़ें आपकी होती थी। जो भी आपके स्कॉलर्स हैं वो आपके कुछ भी चीज़ें नहीं फाइंड आउट करते थे तो उसको नहीं माना जाता था। ये चीज़ें इस टाइम मिलती हैं। इनके अकॉर्डिंग आपका जो जेरूसलम है वो आपका सेंटर है पूरे वर्ल्ड का, और इसके आपका अप जो यानी कि नॉर्थ साइड आपका एशिया है, और आपके यहाँ इस लोकेशन में आपके साउथ जो ईस्ट आपका वेस्टर्न साइड है उसमें यूरोप है, और साउथ ईस्टर्न साइड में आपके अफ्रीका लाई करता है। तो इस तरीके से इन्होंने चीज़ें आपकी डिस्कस की और ये बताने का प्रयास किया। टी ऑफ मैप भी इसको कहते हैं। तो ये टी ऑफ मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो ज्योग्राफी का ये आपका डार्क एज मिलती है। जो अरब स्कूल ऑफ थॉट है, इसमें आपके जो सबसे पहले आपके स्कॉलर आए थे वो आपके आए थे अल मसूदी। तो अल मसूदी बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और ये एनवायरमेंटल जोग्राफर कहे जा सकते हैं। एनवायरमेंट पे इनका बहुत अच्छा काम मिलता है, और रीजनल जोग्राफी पे भी इनका मेजर वर्क मिलता है। तो एक तरीके से आपके एनवायरमेंट एज वेल एज आपके रीजनल एस्पेक्ट्स के पर इन्होंने काम किया। क्लाइमेटोलॉजिस्ट इनको कह सकते हैं। क्लाइमेटोलॉजी पे बात किया क्योंकि एनवायरनमेंट के साथ ये एड ऑन होता है। इसके साथ साथ जो मॉनसून है आपका, मॉनसून आप पढ़ते हैं, वो मॉनसून आपका इनके द्वारा ही साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन सबसे पहले किया गया। तो ये आपसे पूछ लिया जाए कि मॉनसून किससे, तो जो मॉनसून है उसका उद्भव भी अरब स्कूल से ही मिलता है। क्योंकि आपको जो अगर पता होगा, नहीं पता है तो अभी जान लेते हैं। तो आपका जो मॉनसून है, मॉनसून का मोहसिन शब्द से ही आपका जो यहाँ कुछ आपका जुड़ा हुआ है। तो एक तरीके से ये चीज़ें आपकी उस मॉनसून का संबंध है वो आपकी अरब स्कूल से मिलता है। तो आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अल मसूदी के द्वारा की गई। इनकी बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बुक आती है वो एनल्स ऑफ टाइम। तो जो एनल्स ऑफ टाइम है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी करता हूँ कि जो बुक्स हैं वो आप इंग्लिश में पढ़ें, इंग्लिश में याद करें, क्योंकि उनको अगर गूगल ट्रांसलेट किया जाता है या और कोई मेथड से ट्रांसलेट किया जाता है तो वो चीज़ें आपकी बदल जाती हैं। अगर तो ये एक तरीके से आपके लिए बेस्ट होगा कि आप बुक्स को आप इंग्लिश में ही पढ़ें, इंग्लिश में ध्यान दें। फिर एनल्स ऑफ टाइम आपकी इंपॉर्टेंट बनती है, और एक इंपॉर्टेंट बुक मिलती है आपकी मेडोज ऑफ गोल्ड एंड माइंस ऑफ प्रीशियस स्टोन, यानी कि सोने की चरागाहें और जवाहरातों की खानें। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बनती है, और ये पेपर जब आप फाइंड आउट करेंगे, पेपर आप सोल्व करेंगे, तो ये आपको हर एक लगभग मिल जाएगी। राइट, इसके साथ साथ गाइड ऑफ गैजेट भी इनकी बुक थी, और इसके साथ साथ जो आपकी उपदेश या निरीक्षण, जो आपका एक्सहोर्टेशन और इंस्पेक्शन आपकी इनकी बुक मिलती है। तो ये आपका अल मसूदी का वर्क था। ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट बनता है वो आपके साथ डिस्कस किया। उसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पे इब्न हाकल। तो इब्न हाकल एक तरीके से एग्रीकल्चर जोग्राफर थे, और इन्होंने जो मेजर बुक है और बहुत पूछी जाती है वो मिलती है ए बुक ऑफ फ्रूट्स एंड रियल हर्ब्स। तो ये आपके जो
ए बुक फॉर रूट्स एंड रियलिज्म की बात इन्होंने आपकी बुक इनकी मिलती है और ये बहुत पूछी जाती है। इब्न इकदसी की बात करें तो इब्न इकदसी आपके वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड आपके जो 14 क्लाइमेट रीजन्स है वो इनके द्वारा आपके डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो इनको मान सकते हैं कि जो जलवायु या क्लाइमेटोलॉजी में इनका अच्छा खासा काम मिलता है। फिर नेक्स्ट जो आपके स्कॉलर आते हैं, जोग्राफर आते हैं, वो आपके आते हैं अल बलाकी। तो अल बलाकी की मेजर जो आपकी बुक आती है वो आपकी आती है किताबन अस्काल। तो किताबल अस्काल जो आपकी बुक आती है वो इब्न बलाकी की आती है, और जो जो इम्पोर्टेंट आपकी बन के आती है वही बुक हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद आपके आती हैं अल बरूनी। तो अल बरूनी आपके जो मोहम्मद गजनवी के आपके निमंत्रण पर भारत आए थे, ये आपसे पूछ लिया जाए कि भारत कौन आए थे मोहम्मद गजनवी के निमंत्रण पर, तो आपके अल बरूनी आए थे, जो कि ये साहब आपके मिलते हैं। ठीक, तो जो इन्होंने आपकी जो मेजरमेंट है वो आपके डे और नाइट की जो लेंथ है कितने घंटे की होती है वो लेंथ इन्होंने मेजर करने का प्रयास किया, और इंडस रिवर ओरिजिनेट पॉइंट बताया। आपके ये चीज़ें आपकी मिलती हैं, ये चीज़ें आपकी इन्होंने एक्सप्लेन की, और इंडस का जो ओरिजिनेट पॉइंट है आपके हिमालय में वो भी इन्होंने एक्सप्लेन किया। इससे पहले गंगा की बात कही थी लेकिन इंडस की किसी ने भी बात नहीं कही थी, तो इंडस का बारे में इन्होंने बात कही, राइट। उसके बाद इनकी बुक है वो आपकी किताबल हिंद है, बुक तारिकल हिंद बुक, और आपकी जो अल कानून अल मसूदी आपकी बुक है वो भी आपकी इनकी मिलती है, और ये आपकी ट्रांसलेट की गई है। जो अल्मागेस्ट बुक है उसका ट्रांसलेट करके ये बुक बनाई गई है, ये बुक आई है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो बुक है वो आपके इनकी बुक मिलती है। और पर ये आप ध्यान दें कि जो ये बरूनी है, बरूनी की बुक आपकी अल कानून अल मसूदी मिलती है। तो ये कभी भी कोरिलेट ना करे कि मसूदी की बुक होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस है वो ये समझ के चलते हैं कि मसूदी यहाँ पर आया तो मसूदी की बुक होगी, लेकिन ये बरूनी की बुक मिलती है। द वेस्टेज ऑफ पास्ट इनकी बुक है। इब्न सीना की बात करें तो ये सीना आपके फादर ऑफ अरब ज्योग्राफी माने जाते हैं। इनका जो एक्सप्लेनेशन करने की बात करें तो इन्होंने जो माउंटेन और सोइल के कैसे बनता है, कैसे उसके फॉर्मेशन होती है, वो चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन की। और उसके बाद इन्होंने जो एक्सप्लेन किया कि जो माउंटेन की आपकी पीक होती है, यानी कि जो सबसे ऊपर का जो भाग होता है वो आपका बहुत ही वीक मिलता है, और वो इरोजन उसमें सबसे ज़्यादा आपका टेक प्लेस होता है, मतलब कि ज़्यादा उसमें इरोजन होने की संभावना रहती है। तो इस तरीके से इब्न सीना को आप मान सकते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी, अरब ज्योग्राफी। इब्न इदरसी की बात करें तो इब्न इदरसी ने चांदी के मैप में वर्ल्ड बनाया था। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिल्वर मैप ऑफ वर्ल्ड किसके द्वारा बनाया गया, तो ये आपके इब्न इदरसी के द्वारा बनाया गया। और इनकी बुक्स हैं वो आपकी एक तो आपकी जोग्राफिया न्यूबियंस मिलती है, जो कि आपके टोलमी की बुक आपके जो जोग्राफिक सिंथेसिस है उसका संशोधन किया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस यहाँ पर इन्होंने किए। इसके साथ साथ उससे जो आपकी अल्मागेस्ट जो बुक है उसमें भी आपका करेक्शन की कुछ इब्न इदरसी के द्वारा। इससे पहले आपके ट्रांसलेट किसके द्वारा की गई थी, आपके इब्न अल बरूनी के द्वारा। तो अल बरूनी के द्वारा ये चीज़ें आपकी पहले डिस्क्राइब की, ये चीज़ें ऐड ऑन करी, तो इस तरीके से आपकी मिलती हैं। इसके बाद आपके आते ही इब्न बतूता सर पर जूता। ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आपके इंडिया आए थे। तो ये आप ध्यान दें कि इब्न बतूता सर पर जूता, इनके सर पर जूता था, ये बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे, तो इनको अरब के मार्को पोलो भी माना जाता है। और इन्होंने आपकी 75,000 माइल्स इन्होंने आपका सफ़र किया। तो एक तरीके से वो आप ऐड कर सकते हैं कि इब्न बतूता सिर पर जूता, क्योंकि ये आपके ट्रेवल्स के घूमने फिरने के बड़े शौकीन थे, इस वजह से रिहाला ऑफ ट्रेवल्स इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक बनती है, राइट। तो इस तरीके से आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। इब्न खालदून की बात करें तो खालदून है ये आपके एनवायरमेंटल लिस्ट हैं या वातावरणवादी हैं या निश्चयवादी थिंकिंग एबिलिटी के ये मिलते हैं। और इनके हाईएस्ट पॉपुलेशन जो आपकी वो आपकी इन्होंने देखा कि जो इक्वेटर के पास न होकर आपके आसपास के जो रीजन है उसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन देखी जा सकती है, मतलब कि पॉपुलेशन पे इनका काम देखा गया। इनकी मेजर जो बुक है वो आपकी बुक मिलती है मुकदिमा बुक बहुत पूछा जाता है, और मुकदिमा आपकी पब्लिश हुई 6 पार्ट्स के अंदर। तो इस तरीके से जो अरब स्कूल है आपका इसी के अकॉर्डिंग इतना ही इनका वर्क मिलता है। अभी आप ये सोचते होंगे कि इनको याद कैसे करें,
अभी मैंने 3 वीडियोस आपके साथ डिस्कस की। सबसे पहले तो आपकी जो जर्मन स्कूल था, वो ग्रीक स्कूल आपका, वो ग्रीक स्कूल के बारे में बात की। फिर बाद में आपका आपके वहाँ पर रोमन की बात की। अभी हम अरब की बात कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से आप रिकॉल कैसे करें, ये आपके माइंड में बहुत क्वेश्चन उठ रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो ज़्यादातर क्या पूछे जाते हैं, कोरोलॉजिकल आपके पूछे जाते हैं कि कौन किसके बाद आया, उसको आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप उसको कोरोलॉजिकल एडवांसमेंट में आप उसको ढालें और उसको आंसर करें। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक तरीके से जो भी आपकी सीरीज दी हुई है, इसको आप एक पेज पर नोट डाउन कर दें कि अरब स्कूल में सबसे पहले ये आया, आपके सेकंड नंबर पे ये आया, थर्ड पे ये आया। इस तरीके से आप A4 साइज पे अगर ये बना लेते हैं तो आप सुबह सुबह एक बार 5 मिनट उसको देख लें। ज़्यादा उसको करने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट अगर उसको देख लेते हैं, 10-15 दिन उसको रेगुलर आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें आपके कंठस्थ हो जाएंगी या याद हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं याद करने के लिए, और बाकी कोई अल्टरनेटिव इसका नहीं मिलता। तो आपको वीडियो कैसी लगी, मेरा प्रयास कैसा लग रहा है दोस्तों, लाइक बटन ज़रूर दबाया करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो और कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियो मैं आगे भी लेकर आता रहूँगा। तो आप सपोर्ट करें, आप साथ दें। इसी के साथ साथ सभी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।